वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर 51 को मुफस्सल अंदाज में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंतहाई अहम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं वर्ब के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर डिटेल रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिला ताखीर अब हम वीडियो को गौर से देखते हैं और सबक को समझते हैं। जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इस सबक को समझाने के लिए मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर एक बेहतरीन नक्शा खींच रखा है। इस नक्शे को मैंने अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर में भी लिखा है। ये नक्शा उस वक्त तक आपको नहीं समझ में आएगा जब तक मैं आपको तफसील से नहीं समझाऊंगा। बड़ा पेचीदा नक्शा है। नक्शे को समझने के लिए गौर से इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए और पूरा सबक समझने की कोशिश। मुख्तसरन तौर पर यह समझिए कि वर्ब का एक मेन वर्ब होता है जो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में हम जुमलों के अंदर इसे यूज करते हैं, उनके फॉर्म्स को यूज करते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया वो समझ गए होंगे। डियर गाइस, जबकि वर्ब की दूसरी किस्म है हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब पर गौर करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब टोटल 21 है। इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट, टू, डू, डज, डिड, वुड। अगर इन 21 हेल्पिंग वर्ब में आप गौर करेंगे तो 3 ऐसे वर्ब आपके सामने नजर आएंगे जो कभी तो मेन वर्ब, कभी सपोर्टिंग वर्ब और कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको इंग्लिश लैंग्वेज वो वर्ब जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब बनने की भी सलाहियत हो, सपोर्टिंग वर्ब भी बनने की सलाहियत हो, मेन वर्ब भी बनने की सलाहियत हो, ऐसे वर्ब की टोटल तादाद डियर स्टूडेंट्स 3 है, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। पहला बी है, सेकेंड नंबर पर हैव है और थर्ड नंबर पर डू है। ये 3 ऐसे वर्ब हैं और इनके कुछ फॉर्म्स हैं जो यहाँ नीचे मैंने लिखा है। ये वो हैं जो कभी कभी तो जुमले में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कभी सपोर्टिंग वर्ब के तौर पर जुमलों में आते हैं, तो कभी मेन वर्ब के रूप में भी जुमलों में आते हैं। इनके बारे में भी तफसीली तौर पर लेसन नंबर 60 के बाद में कुछ असबाक आने वाले हैं, आप वहां से इसे समझ लीजिएगा। जबकि पूरे हेल्पिंग वर्ब में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो कभी मेन वर्ब नहीं बन सकते, वो कभी सपोर्टिंग वर्ब नहीं बन सकते। ऐसे वर्ब को इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडल वर्ब कहा जाता है और इनकी तादाद टोटल 10 है, जो यहाँ पर मैंने उनको मेंशन किया है। वो कौन कौन है? विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट, टू, वुड। अगेन एक मर्तबा पढ़कर सुनाता हूँ। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट, टू, वुड। ये 10 ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कभी मेन वर्ब के तौर पर जुमलों में नहीं आए, यानी इनके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर आएगा। कितने मेन वर्ब आ सकते हैं और इनके बाद क्या क्या आ सकता है उस पर मुख्तसर रोशनी डालूंगा और उसके बाद इन 3 वर्ब्स और उसके फॉर्म्स को समझाने की कोशिश करूंगा। हियर आई हैव रिटन 1 2 3 4, यानी 4 शक्लें यहाँ मैंने लिखी है जिसे आप समझ सकते हैं। यानी 4, इसके बाद 4 तरीके की सूरत हाल, 4 तरीके की कंडीशन पैदा हो सकती है, 4 तरीके की सिचुएशन पैदा हो सकते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आप मॉडल वर्ब को इस्तेमाल करें और उसके जस्ट बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। आप जब कभी भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं तो इस वाली शक्ल को एक्टिव फॉर्म वाला शक्ल कहा जाता है, यानी फेले मारूफ वाली शक्ल होता है। फॉर एग्जाम्पल विल के बाद कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइए। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो, आई शैल गो, आई कैन गो, आई कुड गो, आई मे गो, आई माइट गो, आई शुड गो, आई मस्ट गो, आई आउट टू गो, आई वुड गो। आसानी से आप बोल सकते हैं। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप मॉडल वर्ब के बाद में लाइए तो इससे वो मॉडल वर्ब का एक्टिव फॉर्म्स बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा है बी प्लस थर्ड। अगर आप तमाम मॉडल वर्ब में से किसी भी एक मॉडल वर्ब के बाद अगर आप बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म की शक्ल को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसकी पेसिव वाली शक्ल तैयार हो जाएगी और इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी टॉट, आई शैल बी टॉट, आई कैन बी टॉट, आई कुड बी टॉट, आई मे बी टॉट, आई माइट बी टॉट, आई शुड बी टॉट, आई मस्ट बी टॉट, आई आउट टू बी टॉट, आई वुड बी टॉट। ये सारा क्या है? पेसिव की शक्ल है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद एक कंडीशन और भी पैदा हो सकता है और वो क्या है? तमाम मॉडल वर्ब के बाद में आप बी लाए और बी के बाद कोई भी नाउन लाए।
या कोई भी एडजेक्टिव लाए तो उसके बाद में ये जो बी होगा ये मेन वर्ब के रूप में होगा, और ये जो नाउन या एडजेक्टिव आएंगे वो उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, और इस शक्ल को हम प्रीडिकेट वाली शक्ल का नाम दे सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बी टीचर, आई विल बी टीचर, आई शैल बी टीचर, आई कैन बी टीचर, आई कुड बी टीचर, आई मे बी टीचर, आई माइट बी टीचर, आई शुड बी टीचर, आई मस्ट बी टीचर, आई आउट टू बी टीचर, आई वुड बी टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक शक्ल ये है कि आप तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद में लफ्ज हैव का इजाफा करें। तमाम मॉडल वर्ब के बाद में जब भी आप हैव का इजाफा करेंगे तो ये हैव एज अ सपोर्टिंग वर्ब जुमले में होगा, यानी उस कंडीशन में हैव की सूरत हाल एक सपोर्टिंग वर्ब के तौर पर होगी, और उसके बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना होगा। और इस यहाँ पर लफ्ज हैव सिर्फ एक खास किस्म का माना पैदा करने के लिए इनका यूज किया जाएगा। वो माना क्या हो सकता है? या तो वो परफेक्ट का माना हो सकता है, या फिर वो आप मॉडल वर्ब के पास्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये शक्ल पैदा हो सकती है। और ये तमाम मॉडल वर्ब के साथ आप इसको लगा करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं आई विल हैव टॉट, आई शैल हैव टॉट, आई कैन हैव टॉट, आई कुड हैव टॉट, आई मे हैव टॉट, आई माइट हैव टॉट, आई शुड हैव टॉट, आई मस्ट हैव टॉट, आई आउट टू हैव टॉट, आई वुड हैव टॉट। तो ऑल मॉडल वर्ब के साथ आप लफ्ज हैव और हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को प्रयोग करके इससे आप पास्ट के मफहूम को क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, तो ये था हमारा मॉडल वर्ब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, जहां पर मैंने आपको मॉडल वर्ब के बाद में 4 शक्लों को समझाया और अलग अलग शक्लों में अलग अलग सिचुएशन में उसको क्या माना पैदा होते हैं वो भी आपके सामने मैंने जिक्र किया। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए इस नक्शे के अंदर ये भी हिस्सा हम समझ गए हैं और ये भी हिस्सा आप समझ गए हैं। अब जो बाकी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ये जो 3 वर्ब हैं। कौन कौन? एक बी है, एक हैव है, एक डू है। इनको हम तीनों फॉर्म्स में समझते हैं कि कब ये जुमले में एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं, कब इनका इस्तेमाल जुमलों में एज अ सपोर्टिंग वर्ब होता है, कब इनका इस्तेमाल जुमलों में एज अ एमवी यानी मेन वर्ब के तौर पर होता है। और जब ये मेन वर्ब के तौर पर आते हैं तो इनका क्या माना पैदा होता है, इनकी कितने फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म से किस तरह के माना क्रिएट किए जाते हैं। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू। अब मैं सब कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ। डियर गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा है एचवी। एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और एसवी का मतलब सपोर्टिंग वर्ब, और एमवी का मतलब मेन वर्ब। डियर गाइस, जब आप इन तीनों वर्ब को आप सपोर्टिंग वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो पहले इसके फॉर्म को समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बातें करें लफ्ज बी की, तो ये बी का जो ये खुद बी है ये इंफिनिटिव फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। जबकि आप बहुत ज्यादा इज़ार का यूजेज आपने समझा होगा, बहुत सारे आज क्लासेस इससे तैयार किए जाते हैं। तो ये इज आर एम ये कुछ अलग नहीं है, ये बी की ही है, ये बी का प्रेजेंट फॉर्म है। जबकि वर्ज एंड वर्ड ये बी का पास्ट फॉर्म है, जो यहाँ आप देख रहे हैं पा रहे हैं। अगर बी की कंटिन्यूअस फॉर्म की बातें करें तो वो है बी के आखिर में आईएनजी लगा करके बीइंग, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। अगर आप बी के थर्ड फॉर्म की बातें करें तो हियर इज आई हैव रिटन बी डबल एन बी, और ये बी का थर्ड फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, बी अपने तमाम तर लवाजिमात या फुरुआत यानी अपने तमाम तर शक्लों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में 3 कैटेगरी से यूज हो सकता है। कभी तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, कभी सपोर्टिंग वर्ब के रूप में, और कभी मेन वर्ब के रूप में। आइए देखते हैं सबसे पहली बात कि ये मेन वर्ब के रूप में आएगा तो इसका क्या माना पैदा होगा। जब ये मेन वर्ब के रूप में आता है डियर, तो इसका माना होता है, और वो माना है होना। व्हाट इज दिस? होना। या फिर एक आता है बनना। होना या बनने के माना में जब ये मेन वर्ब के रूप में आता है तब आता है। बी, हैव या डू, ये तीनों को तीनों किस वक्त मेन वर्ब के रूप में जुमलों में आएंगे उसको पहचानने का बड़ा सटीक और बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये बात आप जर से लिखने के काबिल है, इसे आप समझ लीजिए। बी, हैव और डू के बाद गौर कीजिए कि 2 शक्लें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं लिख रहा हूं बी, और दूसरा लिख रहा हूं सर HAV हैव, और तीसरा लिख रहा हूं सर डियर डू। इन तीनों के बाद 2 शक्लें आएंगी। या तो इनके बाद में कोई नाउन आएगा डियर स्टूडेंट्स,
कोई भी अगर बी है और डू के बाद कभी भी कोई नाउन नजर आ जाए आपको, तो आप आंख बंद करके इनको एज अ एमवी तस्वुर कीजिए। क्या तस्वुर कीजिए? एमवी। एमवी का मतलब मेन वर्ब, और इनका जुमलों में तर्जमा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल बी का तर्जमा यही कीजिए जो मैंने लिखा, होना या बनना, और हैव का तर्जमा कीजिए पास रखना। क्या? पास रखना। और डू का तर्जमा कीजिए करना। कब? जब इनके बाद कोई नाउन आ जाए, तो उस सूरत में आप इनको मेन वर्ब तस्वुर कीजिए और इनका जुमलों में तर्जमा कीजिए। डियर गाइस, अगर आप बी हैव डू के बाद आपको कोई नाउन नहीं नजर आता है, कोई एडजेक्टिव नजर नहीं आता, बल्कि इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नजर आता है, MAIN मेन, और VERB वर्ब। और मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? यहां पर मैंने लिखा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। यानी बी हैव और डू को जहां जुमलों में इस्तेमाल किया गया हो, और कीजिए कि उसके बाद कोई भी मेन वर्ब का फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, कोई भी एक फॉर्म अगर आ जाए, नजर आ जाए आपको, तो उस सूरत में आप इसको HV तस्वुर कीजिएगा। जब ये मेन वर्ब आएगा तो इनकी हैसियत किसकी हो जाएगी? डियर बताइए, HV यानी हेल्पिंग वर्ब का। और फिर उस सूरत में जुमलों में इनका कोई तर्जमा नहीं होगा, जुमलों में इनका कोई तर्जमा नहीं होगा जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आएंगे। और जब ये मेन वर्ब आएंगे एज अ मेन वर्ब, तब उस सूरत में जुमलों में इनका तर्जमा होगा, जो यहाँ तर्जमा मैंने आपके सामने बताया। फॉर एग्जाम्पल एक एक करके मैं समझाऊंगा। एक जुमला मैं लिखता हूं, आई कैन बी अ डॉक्टर। आई कैन बी अ डॉक्टर, इसका तर्जुमा होगा कि मैं एक डॉक्टर बन सकता हूं। आई कैन बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बन सकता हूं। यहां पर देखिए बी के बाद एक डॉक्टर आया, और डॉक्टर एक नाउन है, तो यहां पर बी जो है मेन वर्ब के रूप में आया है, और इसका तर्जुमा बनना। यहां जो मैंने लिखा है बनना, ये बनना तर्जुमा हो रहा है। एक और मिसाल लिख लीजिए। अगर आप एक जुमला बोलते हैं, आई हैव मनी, आई हैव मनी, ये तीन लफ्ज लिखा आपने, आई हैव मनी, इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास पैसा है। मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि जुमले में हैव एज अ मेन वर्ब है या एज अ हेल्पिंग वर्ब है। सीधा सा जवाब है, आप देख सकते हैं हैव के बाद में मनी आया है। मनी एक नाउन है, और जब कभी भी बी हैव और डू के बाद कोई नाउन आता हो, तो उस सूरत में ये एज अ मेन वर्ब होती है, जुमले में इनका तर्जमा होता है। यहाँ हैव का तर्जमा होगा, और क्या तर्जमा होगा? उसका तर्जमा होगा पास रखना। एक तीसरा मिसाल लिखिए यहाँ पर कि आई डू द जॉब। आई डू द जॉब, इसका मतलब होगा कि मैं जॉब करता हूं। गौर करने की जरूरत है, यहां पर सब्जेक्ट है, उसके बाद डू है, और डू के बाद द जॉब आया है, और जॉब चूंकि एक नाउन है, और जब कभी भी इनके बाद कभी भी कोई नाउन आता हो, तो उस सूरत में ये मेन वर्ब होते हैं, जुमले में इनका तर्जुमा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसका तर्जुमा करना कीजिएगा, जो यहाँ करना तर्जुमा वो कीजिएगा कि मैं जॉब करता हूं, तो यहां पर इनका तर्जुमा हो रहा है, क्योंकि ये क्या है बताइए? एक मेन वर्ब के रूप में आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इनका हेल्पिंग वर्ब की शक्ल पर भी एक मिसालें से वाजे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखता हूं, आई विल बी, I will be ARRESTED, आई विल बी अरेस्टेड, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। इस जुमले में गौर कीजिए तो यहाँ पर बी के बाद वर्ब का एक थर्ड फॉर्म आया है, और जब कभी भी बी के बाद कोई भी मेन वर्ब आता हो, तो उस सूरत में ये बी एज अ सपोर्टिंग वर्ब प्रयोग होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, सपोर्टिंग वर्ब, यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के तौर पर ये आया है। जबकि एक दूसरे मिसाल में जहां मैं हैव के बारे में, जितने भी हमारे पास परफेक्ट के क्लास है, फॉर एग्जांपल आई हैव TAKEN, यहां मैंने लिखा आई हैव टेकन टी, इसका मतलब हुआ कि मैं चाय पी चुका हूं, मैं चाय पी चुका हूं। यहां पर गौर करें तो हैव के बाद टेक वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है, हैव के बाद एक मेन वर्ब आया है, इसलिए जुमले में लफ्ज हैव का कोई तर्जमा नहीं होगा। इस जुमले में हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि कहाँ पर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा और कहाँ पर एज अ सपोर्टिंग वर्ब आएगा, तो ये बात ध्यान में रखिए। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी परफेक्ट के क्लासेस हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो जितने भी परफेक्ट के क्लासेस हैं उनके साथ
जब ये उनमें जब लफ्ज हैव को प्रयोग किया जाता है तो उस सूरत में ये एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। अब एक तीसरे मिसाल से मैं समझाऊंगा यहाँ पर डू के सिलसिले में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई डोंट, या आप यहाँ पर अलग अलग कर दीजिए, आई डू नॉट डू जॉब, आई डू नॉट डू जॉब। यहाँ पर दो जगह डू आया है, एक पहला डू ये है, एक दूसरा डू ये है। इन दोनों में गौर करें तो पहले डू के बाद में एक डू आया है, जो डू खुद मेन वर्ब बन सकता है, इसलिए ये पहला वाला जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब होगा, और जो दूसरा वाला डू है वो क्या होगा, मेन वर्ब माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद में क्या है, जॉब आया है, और जॉब चूंकि एक नाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपको टिप्स दिया है इसे आप इज्जत से लिखने के काबिल है। इसे अगर आप ज़हन नशी कर लेते हैं तो कभी भी आप जुमलों में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा कि कहां पर हैव, डू और बी मेन वर्ब के रूप में आया है और कहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब मैं आपके सामने इन तीनों वर्ब के फॉर्म्स की बात करूंगा। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि बी ये खुद इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म वाला शक्ल है। इज आर एम ये बी की ही प्रेजेंट की शक्ल है, ये कुछ अलग नहीं है, बी ही है। वज वर ये बी के पास्ट फॉर्म है। बी इन ये बी का फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। और बीन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये बी का बीन ये बी का थर्ड फॉर्म की शक्ल में कभी कभी जुमलों में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर और कभी सपोर्टिंग वर्ब के तौर पर इसे और कभी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हैव की बातें करें तो हैव की एक शक्ल हैव और दूसरी हैज है, और तीसरी इसकी शक्ल हैड है, जिसमें हैज और हैड और हैव ये तीनों एमवी मेन वर्ब की शक्ल में तो तीनों आ सकते हैं, जैसे कि आई हैव मनी मेरे पास पैसा है, ही हैज मनी उसके पास पैसा है, ही हैड मनी उसके पास पैसा। इन तीनों को एज अ हेल्पिंग वर्ब भी परफेक्ट के क्लासेस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में अ हैव और हैज दोनों यूज होता है, जैसे कि आई हैव टॉट मैं पढ़ा चुका हूँ, ही हैज टॉट वो पढ़ा चुका है, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड को यूज होता है, ही हैड टॉट वो पढ़ा चुका है। डियर गाइस, रही बात हैव हैज हैड के सपोर्टिंग वर्ब के रूप में, तो हैव हैज हैड तीनों के अंदर सपोर्टिंग वर्ब बनने की सलाहियत नहीं है। हैज और हैड के अंदर तो सपोर्टिंग वर्ब बनने की बिल्कुल सलाहियत नहीं है। सिर्फ हैव वो शक्ल है जो कभी कभी जुमलों में सपोर्टिंग वर्ब के रूप में आ सकता है। कहाँ आएगा, ये मॉडल वर्ब्स के साथ आएगा, जो अभी मैंने आपको समझाया। तमाम मॉडल वर्ब्स के साथ लफ्ज़ हैव को एज अ सपोर्टिंग वर्ब प्रयोग किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लफ्ज़ डू की। डू की प्रेजेंट की शक्ल डू और डज दोनों है, जबकि इसकी पास्ट की शक्ल डिड है और इसकी कोई फ्यूचर की शक्ल नहीं आती। अगर इन तीनों पर गौर करें तो डू डज डिड ये तीनों एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं। इनके अंदर सपोर्टिंग वर्ब बनने की सलाहियत नहीं है। किसके अंदर, डू डज और डिड के अंदर सपोर्टिंग वर्ब बनने की सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ या तो मेन वर्ब के रूप में आएंगे तब इनका तर्जमा होगा, जैसे आई डू द जॉब मैं जॉब करता हूँ, ही डज द जॉब वो जॉब करता है, ही डिड द जॉब उसने जॉब किया था। या फिर इनको हेल्पिंग वर्ब बनने की सलाहियत है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आई डू नॉट ड्रिंक मैं नहीं पीता हूं, यहाँ पर डू एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया गया। ही डज नॉट ड्रिंक वो नहीं पीता, यहाँ पर डज एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया गया। दे डिड नॉट ड्रिंक उन लोगों ने नहीं पिया था, यहाँ पर डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर और पूरा नक्शा अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डियर गाइस, लास्ट में अब आपसे एक दरखास्त करूंगा। मैंने इस जैसे 300 से ज्यादा बेहतरीन वीडियोस को क्रिएट किया है, जिनको मैंने YouTube पर अपलोड नहीं किया है। मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि अगर आप 300 से ज्यादा वीडियोस का जखीरा हासिल करना चाहते हो तो आप मेरा एप्लीकेशन IEL के नाम से प्ले स्टोर पर मौजूद है। उस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड जरूर कर ले मेरे भाई, अभी डाउनलोड कर ले। बड़ा लाजवाब एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के मदद से घर बैठे आप बेहतरीन अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। एप्लीकेशन पर कुछ कंटेंट तो फ्री में है, वैसे ज्यादातर जो कंटेंट है वो मामूली सी कीमत में आपको फराहम किए जाते हैं। बगैर कीमत के चीजों की वक़्त नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स।
अगर आप ऐप पर आते हैं तो मामूली सी कीमत आपसे लिया जाएगा और आपको मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज फराहम किए जाएंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि एप्लीकेशन को आज और अभी प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम IIEL, 2 मरतबा आप प्ले स्टोर के सर्च बटन पर IIEL टाइप करें और उसके बाद आप सर्च कर लें। एजुकेशन माइंड मीडिया के नाम से ऐप आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में सिंपली आप अपना परमानेंट मोबाइल नंबर दीजिए, उस पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आप अपना नाम और ईमेल ID डाल करके उसको गेट स्टार्ट कर लीजिए। स्टोर में जाकर बेहतरीन लाजवाब 10 मेरे कोर्सेज का जायजा लीजिए। जो कोर्स समझ में आए उसे आप बाय कर लीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।